दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय द न्यूज। महाराष्ट्र में लगातार सेंट्रल एजेंसी के द्वारा कई बड़े नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ में की जा रही कार्रवाई के बीच में अब जो है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के इस्तीफे और साथ में ही नाना पटोले को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, पिछले कुछ टाइम से लगातार सेंट्रल एजेंसी के द्वारा उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के नेताओं के खिलाफ में, मंत्रियों के खिलाफ में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार की कंपनी से जुड़ी संपत्ति को कुर्क किए जाने के बाद बीजेपी नेता नीतीश राणे और कई और बड़े पॉलिटिशियन के द्वारा लगातार उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांगा जा रहा है। उनके द्वारा लगातार बोला जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका संपत्ति सीज किया जा रहा है, उनकी संपत्ति जो है कुर्क की जा रही है, वो भी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा। तो इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसके जिम्मेदार जो हैं वो उद्धव ठाकरे हैं, तो उनको जो है अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात नीतीश राणे के द्वारा बोली गई थी। नीतीश राणे के द्वारा उद्धव ठाकरे के इस्तीफा मांगने के बाद अब जो है महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के द्वारा इसका रिप्लाई दिया गया है। उन्होंने नीतीश राणे को जवाब देते हुए नीतीश राणे को आड़े हाथों लिया। उनके द्वारा बोला गया, पटोले के द्वारा सीधा सीधा नीतीश राणे के ऊपर निशाना साधते हुए बोला गया कि नीतीश राणे के पिता और मौजूदा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भी भाजपा नेता किरीट सोमैया द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आखिरकार उसका क्या हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि क्या वो भाजपा में शामिल हो गए तो वो पवित्र हो गए। मतलब कि उनके द्वारा बोला गया है कि कांग्रेस में जो लोग शामिल हो जाते हैं, क्या वो सारे के सारे लोग पवित्र हो जाते हैं। आपको बता दूं कि ईडी के द्वारा उद्धव ठाकरे के जो साले हैं श्रीधर माधव पटनागर के घर पर छापेमारी की गई थी और वहां से 6.5 करोड़ रुपीज की प्रॉपर्टी सीज की गई थी। जैसे ही ये प्रॉपर्टी सीज की गई, उसके बाद लगातार जो नीतीश राणे हैं और साथ में ही बीजेपी के कई बड़े पॉलिटिशियन और विधायक, उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है और उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द उद्धव ठाकरे को अपने सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इसी का जवाब देते हुए कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनके द्वारा इस पर रिप्लाई दिया गया है, जहां पर नाना पटोले ने बोला है कि किरीट सोमैया ने नारायण राणे और साथ में ही कृपा शंकर, दो के दोनों लोग जो कि भाजपा पार्टी में पहले कांग्रेस में थे, बाद में भाजपा में शामिल हो गए, पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। उन आरोपों का क्या हुआ? उन्होंने सवाल किया कि क्या वो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना नहीं कर रहे हैं? भाजपा में शामिल होते ही वो क्या पूरी तरह से पवित्र हो गए? जैसा कि पिछले काफी टाइम से आपको बता दूं कि नारायण राणे के खिलाफ में भी जब अपोजिट पार्टी में थे, तब किरीट सोमैया के द्वारा एक के बाद एक कई बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं तो उनके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है। इस पर जो है नाना पटोले ने सवाल उठाया और बोला है कि क्या नारायण राणे जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए वो पूरी तरह से पवित्र हो गए। इसके साथ में उनके द्वारा बोला गया है कि बेरोजगारी और ईंधन के दावों में लगातार केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ोतरी की जा रही है और इस पर से ध्यान भटकाने के लिए लगातार पब्लिक को इधर उधर की न्यूज़ दिखाई जा रही है, इधर उधर का स्टेटमेंट दिया जा रहा है और महाराष्ट्र के जो बड़े मंत्री और नेता हैं उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बाय द वे, सीधे सीधे ये आरोप लगाए गए हैं वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के द्वारा। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।